पुरकैफ है। जिलवबार उम्माई किराम, कम उम्र बच्चों, नौजवान साथियों, पर्दा में समाअत करने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलिही व अस्हाबिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला रहीम, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाबिलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व हम्द। दुरूद पाक की हदिया निछावर करे, पढ़े बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन दाइम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कपरेटर से मेरी गुजारिश है कि इको की आवाज़ को ख़त्म कर दें और आवाज़ को थोड़ी सी मोटी कर दें, इसलिए कि इको पे तकरीर नहीं होती है, नात खाली होती है। इसलिए कि इको पे तकरीर होगी तो रात भर आप बैठेंगे तो आपके सर के ऊपर से सारी बातें बाउंस कर जाएगी। हो जाए तो तुम सीधे अल्लाह तबारक तआला के दरवाजे पर आ जाओ। बड़ी शानदार, जानदार, सदाबहार शायरी आप समाअत कर रहे थे जनाबे शम्सुल कमर साहिबान से। बड़ी शानदार आप लोगों ने शायरी समाअत किया। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हजरत हाफिज वकारी हैदर अली नूरी से आप लोगों ने बहुत शानदार, जानदार नकाबत आपने समाअत की। मौलाना अब्दुल मजीद साहब से आप लोगों ने बेहतरीन नातिया कलाम समाअत किए। मेरे बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना खलीलुल्लाह कादरी चतुर्वेदी साहब से आप लोग बेहतरीन, शानदार, जानदार खिताब समाअत करेंगे। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलज़ारे वारसियत हजरत अल्लामा मौलाना अली अकबर साहब क़िबला कुछ ही देर में आप लोगों के रूबरू होंगे। आप लोग उनसे उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ। किसी आशिक ने क्या ही खूब कहा है अपने शायराने अंदाज में कि गुलामे सरवरेदी का अगर जलवा नहीं होता, गुलामे सरवरेदी का अगर जलवा नहीं होता तो फिर पिपरा पाती वालों का कभी चर्चा नहीं होता। फिर पिपरा पाती वालों का कभी चर्चा नहीं होता। यकीनन लोग गुमराही के दलदल में फंसे होते, यकीनन लोग गुमराही के दलदल में फंसे होते। कदम अब्दुल अजीज वारिसी का यहाँ आना नहीं होता, कदम अब्दुल अजीज वारिसी का यहाँ आया नहीं होता। और न जाने हाल क्या होता हम तमामी अहले सुन्नत का, न जाने हाल क्या होता हम तमामी अहले सुन्नत का। इमाम अहमद रजा खान अगर बरेली में आया नहीं होता। हजरात ग्रामी में बता दूं थोड़ी देर के लिए लेकर के उसी रास्ते पर चलता हूं जो मिशन अब्दुल अजीज वारसी का था। ठीक इसी टॉपिक पर मैं चलूंगा। और दुनिया में जितने भी औलियाए कराम हैं, इन लोगों का मिशन क्या रहा और ये लोग करते क्या थे। हजरात ग्रामी जो लोग ये चलते थे उनका रास्ता क्या था और किस रास्ते पर चलते थे और किस रास्ते पर आपको चलने को ये दावत देते थे। हजरात ग्रामी मैंने जो कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ी, हजरात ग्रामी रब्बे कायनात फरमाता है कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार, माफी और तलाफी चाहते हो तो तुम मेरे दरवाजे पर आ जाओ। हजरात ग्रामी में आने के बाद आज से कुछ दिन पहले अब्दुल अजीज शाह वारसी के मुताल्लिक कुछ बातें चल रही थी। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर हजरात ग्रामी जो आदमी इनसे वाबिस्ता है
जो आदमी इनसे लगाव में है वो आदमी से कुछ बातें हो रही थी। हजरत ग्रामी कहने का मकसद और कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा ये बताइए कि अल्लाह का दरवाजा कौन सा दरवाजा है। तो बताते हैं कि जब उनके मुरीदों ने उनसे पूछा कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम तूने जो कुरान में कहा है कि अगर कोई गलती कोई खता कर दो तो मेरे दरवाजे पर आ जाओ, तो रब्बे कायनात का कौन सा दरवाजा है। आओ हजरत ग्रामी हम आलमे तसव्वुर में डूब करके जब इनके बारगाह में आते हैं और आलमे तसव्वुर में डूब करके सोचते हैं और फातिहा पढ़ने के बाद जब इनके बारगाह में सर नियाज खम करते हैं तो कहते हैं कि अब्दुल साहब अजीज वारसी आप बताइए कि रब्बे कायनात का कौन सा दरवाजा है। हमने तो अपने जानों पे जुल्म कर लिया है, चाहे भी बहुत सारी की है, लेकिन हमें पता नहीं है कि रब्बे कायनात का कौन सा दरवाजा है। हजरत ग्रामी सिराजुद्दीन निज़ामी के दिल ने झंझोड़ करके कहा कि तुम रब्बे कायनात का दरवाजा तलाश करना चाहते हो तो किसी बुजुर्ग के दरवाजे पे जाने की क्या जरूरत है। ये मैंने कहा कि बताओ कि जाने की जरूरत क्या है, तो दिल ने झंझोड़ करके कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है यहाँ की मस्जिद का दरवाजा खुदा का दरवाजा है। और हजरत ग्रामी मैंने नकीब आज़म हिंदुस्तान की बारगाह में पेश की जा और कहा कि नकीब आज़म हिंदुस्तान हाफिज हैदर साहब क़िबला ये बताइए कि रब्बे कायनात का कौन सा दरवाजा है। ये भी कहते हैं कि मस्जिद का दरवाजा खुदा का दरवाजा है। सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मस्जिद का दरवाजा खुदा का दरवाजा है। हजरत ग्रामी मैंने जवाल में तसव्वुर में डूब करके सोचा तो कहा कि बताओ कि रब्बे कायनात का कौन सा दरवाजा है। तो दिल ने झंझोड़ करके कहा कि यहाँ की मस्जिद का दरवाजा खुदा का दरवाजा है। फिर थोड़ी देर के लिए मैं आलम तसव्वुर में डूबा और सोचा कि यहाँ की मस्जिद का दरवाजा हो सकता है कि खुदा का दरवाजा न हो सकता है कि सऊदी अरबिया में जितनी मस्जिदें हैं, लेबनान में जितनी मस्जिदें हैं, हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं, बनारस की धरती की मस्जिद का दरवाजा हो सकता है कि रब्बे कायनात का दरवाजा हो। हजरत ग्रामी इसी तरह से वलियों के बारगाह में घूमते हुए मैं अपने दिल को तसव्वुर में डाल करके मैंने सोचा और कहा कि मौला ये बताओ कि रब्बे कायनात का कौन सा दरवाजा है। तो शाह अब्दुल अजीज वारसी के दरवाजे से आवाज आती है, ये आवाज आती है कि सिराजुद्दीन निज़ामी कान खोल करके सुन ले, यहाँ के मस्जिद का दरवाजा खुदा का दरवाजा नहीं है, खाने काबा का दरवाजा खुदा का दरवाजा नहीं है, बल्कि अगर तुम अल्लाह का दरवाजा तलाश करते हो तो मेरे मुस्तफा के दरवाजे पर चले जाओ, इसलिए कि मेरे मुस्तफा का दरवाजा ही खुदा का दरवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अल्लामा कारी सिराजुद्दीन निज़ामी। के दरवाजे पर चले जाओगे, दुनिया की जितनी मस्जिदें हो मस्जिद का दरवाजा तो खुदा का दरवाजा नहीं है। अगर तुम रब्बे कायनात के दरवाजे पर जाना चाहते हो तो पता ये चला कि तुझे मेरे रसूल के दरवाजे पर जाना होगा, इसलिए कि मेरे रसूल का दरवाजा ही खुदा का दरवाजा है। हसन बरेलवी ने क्या ही खूब कहा है कि खुदा की है रज़ा बेशक रज़ा के मुस्तफा की है, खुदा की है रज़ा बेशक रज़ा के मुस्तफा की है, जो मर्जी मोहम्मद की वही मर्जी खुदा की है, और खुदा का रज़ा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मैं थोड़ा सा और सही करो भाई, आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों को पता नहीं मेरी बात समझ में। इन वलियों के बारगाह में आदमी जाता है तो जाने के बाद पढ़ाने के बजाय बल्कि पिलाया जाता है। ये खानकाह है, दरसगाह में पढ़ाया जाता है और खानकाह में पिलाया जाता है। पिलाने में और पढ़ाने में फर्क है। हजरत ग्रामी आपको अगर कोई उस्ताद मिलेगा तो पढ़ाएगा, अगर हकीकत में कोई पीरो मुर्शिद अगर कायदे का मिल जाए, हजरत ग्रामी तो अपने खानकाह में पढ़ाता नहीं है बल्कि पिलाता है। पूरी जिंदगी रह करके आदमी पूरी जिंदगी में मसरूफियात में रह जाता है और अपने काम काज में रह करके अपनी जिंदगी पार कर लेता है, लेकिन कुछ लम्हे अगर किसी वली के बारगाह में बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ गुजारता है, हजरत ग्रामी तो पता चलता है कि पूरी जिंदगी नहीं बल्कि एक ही लम्हे में उन्हें तुझे पिला करके आलिम भी बना दिया है, आलिम बाअमल भी बना दिया है और उसके साथ साथ वली भी बना दिया है। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत ग्रामी निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, हो अगर ज़ौक़-ए-यक़ीन पैदा तो कट जाती
حضرات گرامی ولیوں کے دارگاہ درگاہ میں ولیوں کے خانقاہ میں پڑھایا نہیں جاتا ہے بلکہ پلایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی آپ یہاں پہ پینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات گرامی یہ خانقاہ ایسا ہے یہاں پہ بہت لوگ آئے ہوں گے اور بہت لوگ کامیاب ہوئے ہوں گے اور بہتوں کا مقصد حل ہوگا، بہتوں کے منت اور مرادیں پوری ہوئی ہوگی۔ حضرات گرامی یہاں آنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کسی دنیا دار کے بارگاہ میں نہیں آئے ہیں بلکہ نبی کے عاشق کے بارگاہ میں آئے ہیں۔ اور حضرات گرامی وارث پاک کی ایک بات بتا دو، حضرت وارث پاک جب خانہ کعبہ میں جب گئے وہاں کی زیارت کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں۔ حضرات گرامی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور میرے رسول کے دروازے پر یعنی کئی ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد حضرات گرامی جب خانہ کعبہ کے غلاف چومتے ہیں اور چومنے کے بعد جب میرے مصطفیٰ کے روضے اطہر پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد بیمار سا ہونے لگتے ہیں۔ حضرات گرامی جیسے لگتی ہے کہ طبیعت ان کی علیل ہو گئی ہے، اندر سے کچھ نہ کچھ بیماری ہے۔ پیلے رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں حضرات گرامی جس کو ہم لوگ احرام کہتے ہیں۔ تاریخ یہ گواہ ہے کہ جب سے حضرت وارث پاک نے احرام باندھا ہے تب سے پوری زندگی کبھی احرام نکالا نہیں ہے مسلمانوں۔ حضرات گرامی تو پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کے دروازے پر پہنچے ہیں تو وہاں جانے کے بعد ان کو وارث نہیں وارث پاک بنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ حضرات گرامی جانے کے بعد کیا کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے عشق میں اسے بیمار پڑ جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے عشق میں اتنے بیمار پڑ جاتے ہیں کہ پیلا رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور لوٹنے کے بعد ان کے مریدوں نے دیکھا تو کہا کہ حضرت آپ کبھی کپڑا یہ بدل نہیں رہے ہیں، آپ کبھی یہ پیلے رنگ کا کپڑا نکال نہیں رہے ہیں، یہ تو احرام جو باندھے ہیں یہ تو بیماری کی علامت ہے۔ حضرات گرامی تو اس وقت وارث پاک ایک مرد مجاہد کا جواب سنو مسلمانوں، وہ ایک عاشق رسول کا جواب ہے۔ حضرات گرامی حضرت وارث پاک کہتے ہیں کہ ہاں ہاں میں بیمار ہوں۔ حضرات گرامی انہوں نے پوچھا کہ بیماری کیسی ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ جب میں اپنے مصطفیٰ کے دروازے پر گیا تو اپنے نبی کے عشق میں ایسا بیمار پڑا کہ دنیا کا کوئی طبیب ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ تبھی تو کسی عاشق نے کہا ہے کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، ارے جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، اور کون سی سبھی ان کے عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے دیوانے، شمع ہے مدینے میں، خوف نہ کر میں شرکا غم نہ قوت غم نہ کر رقبہ کا نام مصطفیٰ لکھ کر ڈال دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خانقاہ وارثیہ، حضرت علامہ کہ میرے نبی کے عشق میں جو بیمار ہوئے تو پوری زندگی وہ پیلے رنگ کا احرام نہیں نکالا اور نبی کے عشق میں بیمار ایسے ہوئے کہ دنیا والے آج بھی جان رہے ہیں۔ حضرات گرامی سب کو تو نہیں معلوم ہے لیکن جو لوگ تاریخ پڑھے حضرت وارث پاک کی تاریخ بتا رہی ہے کہ حضرت وارث پاک میرے نبی کے عشق میں ایسے بیمار ہوئے کہ پوری زندگی ایسی ہی گزاری، اور وہ کہتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اگر میرے نبی کا عشق ہو تو ایسے ہو۔ حضرات گرامی پوری دنیا میں پوری کائنات میں آپ ڈھونڈ کر کے آئے، حضرات گرامی شمع جلتا ہے مدینے میں۔ حضرات گرامی جیسے آپ کو مثال کے طور پر بتا دو کہ جیسے آپ کی اس محفل میں یہ شمع جل رہا ہے، یہ بلب جل رہا ہے اور اس کے دیوانے اس کے پروانے اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، لیکن ایک ایسا شمع ہے مسلمانوں کہ اس کے پروانے پوری دنیا میں ملیں گے۔ اگر اس 7 طبق زمین کے نیچے جاؤ گے پھر بھی میرے مصطفیٰ کے دیوانے ملیں گے، ساگال کے دیوانے ملیں گے، پنجاب میں جاؤ تو پنجاب کا پنجابی کہتا ہے کہ نبی کے دیوانے ہیں۔ حضرات گرامی پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میرے مصطفیٰ کے دیوانے نہیں ملیں گے۔ حضرات گرامی مصر کے بازار میں تو انگلیاں کٹ گئی تھی لیکن کس کے دیکھنے میں، حضرت یوسف کا جمال دیکھ کر کے وہاں کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، پتہ نہیں چلا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے عشق میں انگلیاں کٹ گئی، لیکن میرے مصطفیٰ کے عشق میں گردن کٹانے والے
दीवाने हैं लाखों करोड़ों हैं। हज़रात ग्रामी तारीख बता रही है कि मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने पूरी दुनिया में जहाँ भी ढूंढोगे वहाँ भी मिलेंगे। और हज़रात ग्रामी एक तारीख बताता हूँ, हज़रत गौस आज़म की तारीख है। हज़रात ग्रामी हज़रत गौस आज़म की उम्र भी 8 बरस की है और 8 बरस की उम्र में इस तरह का ख्याल ज़हन में आता है। हज़रात ग्रामी एक मरतबा उनकी माँ खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते हज़रत वारिस पाक ने एक माजरा देखा और माजरा देखने के बाद उस दिन से लेकर के पूरी जिंदगी रोते रह गए। हज़रात ग्रामी अब आप कहेंगे कि वो गौस पाक की कौन ऐसी बात थी, उनके माँ ने कौन ऐसा कारनामा किया था, उनके माँ ने कौन ऐसा काम किया था, कौन सा माजरा देख कर के रोने लगे थे। अब तारीख नोट करो मुसलमान हो, हज़रत गौस आज़म की उम्र अभी 8 बरस की है और 8 ही बरस की उम्र में अपने माँ के साथ एक माजरा देखते हैं जिस वजह से रोने लगते हैं। हज़रत ग्रामी माजरा क्या था मुसलमान हो, हज़रत गौस आज़म की उम्र अभी 8 बरस की है और उनकी माँ जब खाना बना रही है, हज़रत ग्रामी तो पहले मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है। पता ये चलता है कि मोटी मोटी लकड़ियां डालने के बाद जब उसमें आग लगाती है तो मोटी मोटी लकड़ियां जल नहीं रही है। हज़रत ग्रामी उन्हें एक तरतीब सोचा कि नहीं, ऐसे अगर नहीं जल रही है तो सबसे पहले पतली पतली और बड़ी बड़ी लकड़ियों को डाला जाए। हज़रत ग्रामी पतली पतली और बड़ी बड़ी लकड़ियों को डालती है और उसके बाद से आग लगाती है। हज़रत ग्रामी तो जब पतली लकड़ियों में और छोटी छोटी लकड़ियों में आग लग जाती है और जलने लगती है, तारीख नोट करो मुसलमानों की, जब वो आग जलने लगती है और इतनी माजरे को देख करके हज़रत गौस आज़म की आंखें के बाहर हो जाती है। हज़रत गौस समदानी अब्दुल कादिर जिलानी रोने लगते हैं। हज़रत गौस आज़म के आहो पुकार ने ये बताया, हज़रत ग्रामी की जब इस तरह से रोने लगते हैं आंखें के बाहर हो जाती है। कुछ लोगों ने पूछा, हज़रत ग्रामी उस दिन से घर से बाहर निकल करके सारी दुनिया रात में जब सो जाते थे, गौस पाक की गौसियत वाली निगाह देखो मुसलमानों, 8 बरस की उम्र में है लेकिन किसी बयाबान में जाकर के रो रहे हैं, आंखें अश्क बार कर रहे हैं, सारी दुनिया सो रही है लेकिन उस जंगल बयाबान से कोई गुजरने वाला गुजरता है तो देखता क्या है कि एक 8 बरस का बच्चा है जो कमसिन लगता है और उसकी आवाज में इतनी दर्द है, जब वो रोता है तो रोने की आवाज में इतनी दर्द महसूस होती है, इस तरह से महसूस होता है। हज़रत ग्रामी तो दुनियादार देख करके कहते हैं कि आखिर रात के आधे हिस्से में सारी दुनिया जब सो जाती है, कौन ऐसा बच्चा है कि जो बयाबान में जाकर के रो रहा है, कौन ऐसा बच्चा है जिसके रोने में इतनी दर्द है, कौन ऐसा बच्चा है जिसके रोने में इतनी दर्दनाक आवाज निकल रही है। हज़रत ग्रामी जो दर्द भरी आवाज है, हज़रत ग्रामी तो किसी ने कहा कि कोई पागल हो सकता है, कोई कहा कि कोई दीवाना हो सकता है, किसी ने मजनू का खिताब दिया कि हो सकता है कि किसी के इश्क में बीमार होकर के रोता होगा। लेकिन एक दिन एक आदमी सोचा कि नहीं आज पता लगाया जाए कि सारी दुनिया आज कई रात से मैं देख रहा हूं कि आज कई रात से बच्चे की रोने की आवाज मिल रही है, लेकिन आखिर बच्चा कौन है। हज़रत ग्रामी कुछ लोगों ने पता लगाया, रात के हिस्से में गए और जाने के बाद पाक होता है तब जाकर के बेटा गौस आज़म जन्म लेता है। जब माँ इतनी पाक और पवित्र होती है, मुत्तकी परहेजगार होती है, तब जाकर के बेटा गौस आज़म पैदा होता है। हज़रत ग्रामी अब आप कहेंगे कि उनके माँ और बाप की तारीख बताइए और हज़रत ग्रामी में बताता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला सौमई है और हज़रत अबू साले है, हज़रत गौस आज़म के वालिद ग्रामी का नाम हज़रत। लेकिन क्या तूने सेब वाले से पूछा है? हज़रत ग्रामी दिल का झंझोड़ना था। हज़रत ग्रामी बारगाह मौला में सर को झुकाते हैं, कहते हैं कि मौला मेरी गलती को माफ कर दे। लेकिन उनके निगाह के सामने एक तारीख है, तारीख बता रही है कि जब तक अगर कोई इंसान गलती करता है और गलती करने के बाद जब तक वो अगला माफ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत हज़रत अल्लामा मौलाना अली अकबर साहब वारसी। जब तक अगला इंसान गलती को माफ नहीं कर देता है, आपको भी मालूम है जब आप किसी जनाजे में जाते हैं तो इमाम जब नमाज पढ़ते नमाज जनाजा यही कहते हैं कि अगर इससे कोई लेन देन का मामला हो तो आप माफ कर दे, अगर लेना है तो उनके बारे से ले सकते हैं। हज़रत ग्रामी तो पता ये चला, तारीख है कि जब तक अगला माफ ना कर दे तब तक रब्बे कायनात भी माफ नहीं करेगा। एक का नाम है हुकूकुल्लाह और दूसरे का नाम है हुकूकुल इबाद, और हुकूकुल इबाद उसे कहते हैं मुसलमानों
اور हुकूकुल्लाह उसे कहते हैं, हुकूकुल्लाह उसे कहते हैं जिस पर अल्लाह का हक है, जैसे नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। हज़रात गिरामी ये हुकूकुल्लाह है। अगर किसी उज़्र के वजह से या किसी वजह से अगर हम 5 साल नमाज न पढ़े, अब इसके लिए आप ये न समझ ले कि मौलाना सिराजुद्दीन निज़ामी हमें बेहतर गोल्डन चांस दे करके गए हैं। हमारे ऊपर और आपके ऊपर किसी भी हाल में नमाज माफ नहीं है मुसलमानों। लेकिन अगर ऐसे हालात हमारे साथ हो गए, 5 साल 10 साल अगर हम नमाज नहीं पढ़े तो रब्बे कायनात तो माफ कर देगा। लेकिन अगर आपके पीर और मुर्शिद से, पीर तरीक़त रहबरे राह शरीकत हजरत अल्लामा मौलाना अली अकबर साहब से अगर कुछ लेन देन मेरा है, अगर जब तक ये मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक रब्बे कायनात माफ नहीं करेगा। जैसे ही दिल ने झंझोड़ करके हजरत अबू साले को कहा, हजरत गरामी कहाँ जाते हैं, वो सीधे पटरी पकड़ करके और कहाँ जाते हैं पता लगाते हैं कि आखिर ये बाग वाला है कौन। अगर हम पूछे तो किससे पूछे, जैसे सेब बहता जा रहा था, मैंने तो खा लिया, मुझे तो पता नहीं है कि सेब किसका है। हजरत गरामी तो 3 दिन का सिकंदर और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है। जाओ इसी बाग में मिल जाएगा। जाने के बाद देखते क्या है, वहाँ पे एक अब्दुल्ला शौमी है जिनका चेहरा इतना खूबसूरत है जैसे देखने में लगता था कि आकाश का चंद्रमा और आकाश के सूरज उनके चेहरे में पेवस्त हो गए हैं। हजरत गरामी सजदा में है और जाने के बाद देखते क्या कि नमाज की अदायगी कर रहे हैं। नमाज के बाद हजरत गरामी हजरत अबू साले पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहते हैं कि हजरत मैं आपके बाग से एक सेब खा लिया हूं, आप मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। हजरत अब्दुल्ला शौमी एक निगाह उसके चेहरे पर देखते हैं और देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि कोई आम बच्चा नहीं है, वो जो आया है मुजरिम बन करके कोई आम नहीं है, ये कोई खास जरूर है। एक निगाह देखते हैं तो देखते क्या है कि उनकी पेशानी में गौसे पाक की गौसियत झलक रही है और उसके चेहरे में एक गौसे पाक की गौसियत वाली निगाह चमक रही है। हजरत गरामी तो कहते हैं कि तुम्हें इसे थोड़ा माफ कर देंगे, तुम्हें 12 साल तक मेरे बाग में बागबानी करनी पड़ेगी। हजरत गरामी हम तो हमारे हालात तो ये है कि अगर हमारा बच्चा किसी के घर से कुछ सामान चुरा करके ला करके दे देता है, अगर अगला आकर के शिकायत करता है कि आपका बच्चा चोरी किया है, तो आप कहते हैं कि मेरे बेटे जैसा तो शरीफ कोई नहीं है। हजरत गरामी यही वजह है कि हमारे बच्चे के बिगड़ने का चांस वहीं से मिलता है। यही वजह है कि हमारी नस्लें खराब होती चली जाती है। अगर हम जैसे होंगे वैसा ही हमारा बच्चा होगा, अगर वो बच्चा ऐसा होगा तो उसका भी बच्चा ऐसे होगा। पता ये चला कि कैसे नस्लें खराब होती चली जाएगी। लेकिन हजरत गरामी पता ये चला कि 12 साल तक कहते कि बागबानी करनी पड़ेगी। अगर ये मामला अगर आपके साथ हमारे साथ हो कि 12 साल तक बागबानी करनी पड़ेगी। हजरत गरामी तो हमने लम्हों में खता की थी और सदियों में सजा पाई। हजरत गरामी हम और आप होते तो कहते कि आप माफ करें न करें, लेकिन हम 12 साल तक आपकी बागबानी नहीं करेंगे। हमारा और आपका डिसीजन ही होगा मुसलमानों। लेकिन ये खुदा का खौफ नहीं है। वो कौन सा डिसीजन है, वो कौन सा खौफ है कि 12 साल तक बागबानी करने पे भी तैयार है। कहते हैं कि हुजूर 12 साल अगर आपकी खिदमत कर देते हैं तो क्या मेरी गलती माफ हो जाएगी? तो कहते हैं कि हाँ, अगर 12 साल तक बागबानी कर दोगे, 12 साल तक बागबानी किए, 12 साल तक बागबानी करने के बाद पहुंचते हैं, कहते हैं कि हजरत अब तो माफ कर दीजिए, मैंने आपके बाग का एक सेब खाया है, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत गरामी हजरत अब्दुल्ला शौमी कहते हैं इतना आसान थोड़ी है, 12 साल तक तूने बागबानी किया और इतने आसानी के साथ में माफ कर दूंगा, तुम्हें एक मुश्किल और भी उठानी पड़ेगी। हजरत गरामी तो कहते हैं हजरत मैंने तो एक सेब खाया था, 12 साल तक बागबानी करनी पड़ी, लम्हों में खता की थी और सदियों में सजा पाई है। अब पता ना कौन से आपका मुश्किल उठाने के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं कि हजरत मेरी एक बेटी है जो लंगड़ी भी है, लूल्ही भी है, गूंगी भी है और उसके बाद से पैर की लंगड़ी है, हाथ की लूल्ही है, जुबान की गूंगी है, कान की बहरी है, उससे शादी करनी पड़ेगी। हजरत गरामी लेकिन कहते हैं कि बताइए कि हजरत अगर मैं इस काम को कर लूं, अगर आपकी इस लंगड़ी लूल्ही बेटी से अगर मैं निकाह कर लूं तो क्या मेरी गलती को माफ कर देंगे? कहते हैं कि हाँ, खुशी बखुशी मैं माफ कर दूंगा। हजरत गरामी ये बताइए कि एक लंगड़ी लूल्ही बेटी से भी निकाह करने पर अमादा है, ये किस खौफ ने उन्हें लर्जाया है मुसलमानों? ये खुदा के खौफ ने लर्जाया है। क्या वजह है कि आज 12 साल तक बागबानी करने के बाद आज एक लंगड़ी लूल्ही से शादी करने पे भी तैयार है? मुसलमानों आज तो हमारा बेटा अगर यहाँ थोड़े से क्लास पढ़ लिया, 2-5 हाई स्कूल इंटर कर लिया है, तो आज हम जितने बड़े दौलतमंद होते हैं उतना ही बड़े भिखारी हो जाते हैं। आप देखते हैं कि हमारे दरवाजे पे स्कॉर्पियो है, आप बेटी वाले के दरवाजे पे जाकर के देखते हैं और ये सोचते हैं कि वो बेटी को हम अपने बेटी को स्कॉर्पियो दे सकता है कि नहीं, बोलेरो दे सकता है कि नहीं। हजरत गरामी जितने बड़े आप हैं इतने ही बड़ी
भिखारी बन गए हैं। हम कहते हैं जब जाती है तो मेरे मुस्तफा के रौज़े पाक पे जाती है। अब एक तारीख और नोट कर मुसलमानों, हजरत आयशा से पहले मेरे मुस्तफा मकाम अबवा से गुजर रहे थे। हजरत ग्रामी के दिल के अंदर दिल के अंदर एक कैफियत तारी होती है, या रसूल अल्लाह आप अपने वालिदा मुहतरमा के कब्र पे जाना चाहते हैं। मेरे मुस्तफा ने सिर्फ इरादा बनाया था। अब आप कहेंगे कि मकाम अबवा है कहाँ मुसलमान हो? हम कहते हैं कि एक तरफ मक्कतुल मुकर्रमा है और दूसरी तरफ मदीनतुल मुनव्वरा है, और बीच में जो पहाड़ी जगह है वही मकाम अबवा है। मकाम अबवा में किनकी मिट्टी दी गई है कि हाथ नीचे करने के लिए इसलिए कहा गया कि या रसूल अल्लाह आपको हाथ उठाने की क्या जरूरत है? अरे आपके वालिद और वालिदा तो बख्शे बख्शाए जन्नती है। हजरत ग्रामी कुरान में नजसुन का लफ्ज आया है। नजसुन का मतलब नापाक होता है, काफिर और मुशरिक होता है। हजरत ग्रामी रब्बे कायनात यहाँ पे फरमा रहा है कि मैंने अपने नबी के नूर को जब अपने नूर से जुदा किया तो मैंने अपने नबी के नूर को कहीं नापाक जगह रखा नहीं। जब पूरी दुनिया में 7 आदमी ईमान पर थे और 7 में जो सबसे अफजल था मैंने उनकी पेशानी में मिट्टी दी जाती है। हजरत ग्रामी अब इनका जाने का तरीका बदल जाता है। अब कोई कहे कि जाना शिर्क व बिदअत है तो ये सबसे पहले फतवा तो मेरे मुस्तफा पर भी लग जाएगा। ये सबसे पहले फतवा तो हजरत आयशा सिद्दीका पर भी लग जाएगा। मुसलमानों, हजरत ग्रामी बताना ये चाहते हैं कि जब हजरत आयशा जाती है तो पहले जाती थी तो जाने का तरीका और था। हजरत सिद्दीक अकबर की मिट्टी दी गई थी, उसके बाद से जाते थे तो जाने का तरीका वही था। लेकिन जब उनके पहलवे नाज में हजरत उमर इब्ने खत्ताब की मिट्टी दी गई है, अब जाने के बाद उनका तरो तरीका बदल जाता है, अब जाने का सलीका बदल जाता है। हजरत ग्रामी अपने जिस्म पे मोटी चादर डाल करके जाती है और अपने जिस्म को छुपा करके जाती है। अब जरा गौर करो मुसलमानों, उस वक्त के सहाबा कराम ने पूछा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका आप जरा बताएं कि अब मेरे मुस्तफा की मिट्टी दी गई थी और जब आप आती थी तो आने का तरीका बिल्कुल अलग था, और उसके बाद आएंगे और हम मुल्क शाम में उतरेंगे और उसके बाद से दुनिया में रहेंगे, 40 साल तक हुकूमत करेंगे और 40 साल हुकूमत करने के बाद हजरत ग्रामी उनकी शादी भी होगी और उनसे बच्चे भी पैदा होंगे, उनकी औलादें भी होगी और उनकी आखिरी नस्ल की जो आखिरी औलाद होगी और उसके बाद से कोई औलाद नहीं होगी, वहां पे बैन लगा दिया जाएगा और उसके बाद से पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सबको मैदान महशर के लिए उसी मुल्क के सामने उठाया जाएगा। मुसलमानों, आपने कभी अंदाजा किया कि क्या है हमें मुल्क के सामने जाने के बाद क्या करना होगा? अरे हमने जो 60 साल 70 साल की जिंदगी गुजारी है तो मैदान महशर मुल्क के सामने कायम होगा और कायम होने के बाद हमें क्या जवाब देना है? क्या आपने 60 साल 70 साल की जिंदगी में क्या आपने तैयारी किया है? क्या कुरान का जो व्हाट्सएप है, जो रब्बे कायनात का व्हाट्सएप है, जो रब्बे कायनात का ईमो है, जो रब्बे कायनात का फेसबुक है, क्या आपने उसे पढ़ा है? और कुरान के जो व्हाट्सएप है उसे पढ़ते रब्बे कायनात फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यानी जब मैदान महशर कायम होगा तो जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। ऐ लोगों नोट कर लो मुसलमानों, क्या आपको वहीं पे जाना है जहाँ पे मेरे रसूल अपने चेहरे अनवर की ज़ियारत कराएंगे और आपको भी वहीं जाना है मुसलमानों, और जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। हजरत ग्रामी तो दुनिया में जो 60 साल 70 साल की जिंदगी है आप इसमें तैयारी कर ले, अगर तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि मौला हमें दूसरी जिंदगी दे दे ताकि मैं